तो सो गाइस, कैसे हो सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चिलेक्स कुमार पे। एंड प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट योजना के बारे में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना आपको बताने वाला हूँ कि इस योजना के अंदर कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहें इस वीडियो को और वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल सके। हम बात करते हैं इस योजना में कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं वो आय वर्ग वाले, जिनकी लघु सीमांत या बंटाईदार किसान और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के जो बच्चे हैं, वो छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया। प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं इस योजना की प्रस्तावना के बारे में। तो देखो, जो राज्य सरकार है ना, उसका एक संकल्प पत्र जारी होता है 2023 वाला, जिसमें क्या बताया गया है कि 100 दिन की कार्य योजना में सम्मिलित विभाग की बिंदु से आपको बजट वर्ष 2024-25 की बात करेंगे, जिसमें घोषणा के बिंदु संख्या है 27। उसमें ये लिखा गया है कि सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा पहुंच सके और सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बंटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। तो ये कहाँ पर लिखा गया है? ये जो वर्ष 2024 और 25 का बजट जारी हुआ था, उसमें ये चीज़ें गया है कि जो अल्प आय वर्ग, अर्थात जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है, और किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये जो योजना है, ये अभी 2024-25 के अंदर जो जुलाई 2024 के अंदर 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली ये योजना है, जिसमें आप इस योजना का लाभ उठा। यार दोस्तों, तो इस योजना में मैंने बताया कि जो 2.50 लाख से वार्षिक आय क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इसमें कोई भी लघु हो गया, सीमांत, बंटाईदार किसानों के बच्चे वो इसमें भाग ले सकते हैं। वो भी किसमें? राजकीय महाविद्यालयों में। जो अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल सकेगा। इसमें राजकीय निधि कोष की जो धनराशि है वो भी माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें जो राजकीय निधि अर्थात प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क व प्रयोगशाला शुल्क, ये जितनी भी चीज़ें आएगी ये भी उसके साथ माफ़ कर दी जाएगी। देखो, उसमें क्या है कि विद्यार्थियों में छात्र निधि मध्य से प्रवेश के समय विभिन्न जो शुल्क लिए जाता है, या जो समिति कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है तो पैसे लेते हैं, क्रीड़ा शुल्क, परीक्षा पत्र शुल्क, ये चीज़ें बनाने के लिए भी बहुत से जो राजकीय महाविद्यालय द्वारा जाती है, वो भी इस योजना के तहत माफ़ कर दी जाएगी। प्यार दोस्तों, अब हम बात करते हैं लघु या सीमांत किसान। इसमें क्या होता है कि जिनके पास जो कृषि भूमि होती है उसकी बात की गई है, ठीक है। इसमें जो लघु कृषक होते हैं ना, उनके पास कम से कम सिंचित भूमि होनी चाहिए 1.50 हेक्टेयर, ठीक है, और असिंचित भूमि होनी चाहिए 10.0 हेक्टेयर। इसके अतिरिक्त जो सीमांत कृषक होते हैं उनकी बात कही गई है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये किसानों की कृषि भूमि से लेकर बात की गई है, से इतने हेक्टेयर तक होती है, तब उन्हें ये चीज़ें लाभ मिल सकती है। इसमें एरिड क्षेत्र और जो बीकानेर नागौर वाला भाग है वो, और समी एरिड क्षेत्र, झुंझुनू अजमेर वाला क्षेत्र, इनमें इन किसानों के पास इतना भूमि हेक्टेयर होगी तभी उनको ये लाभ। किसान वे खेतिहर श्रमिक होते हैं जिनके पास निम्न दस्तावेज हो, क्या कि उसके पास नरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए, उज्ज्वला योजना में चयनित होना चाहिए, राज्य सरकार में अन्य पंजीकृत योजना में भी चयन होना चाहिए, और उस गांव का उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। तो इस योजना में ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो बंटाईदार किसान या खेतिहर श्रमिक होते हैं उनके लिए। यार दोस्तों, बात करते हैं जो लघु और सीमांत और बंटाईदार किसान होते हैं उनके बच्चों और अभिभावक की बात करें, तो बच्चों के जो अभिभावक होते हैं उनके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है। और बात करते हैं तो इस आवेदनकर्ता उपयुक्त किसी भी श्रेणी में पात्रता की दायित्व की बात करें, तो इस योजना का क्रियान्वयन या दायित्व कौन निभाएगा? तो जो राजकीय महाविद्यालयों की बात करें, जो राजकीय महाविद्यालय है ना, उनके जो प्राचार्यों की बात करते हैं तो उनके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन उस शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जो प्रवेश की नीति है वो 2025 में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुसार ही एक आवेदन पत्र दिया जाएगा, जिसमें हाँ करने पर संबंधित दस्तावेज अपलोड कर दी जाएंगे, ठीक है, और फीस संरचना में से संबंधित परिवर्तन कर भी दिए जाएंगे। कि मैंने आपको बता दिया है कि जो क्रिया है, इस क्रिया की मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो मॉनिटरिंग प्राचार्य और राजकीय महाविद्यालय व आयुक्तालय स्तर पर की जाएगी, और यहाँ पर बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम दोनों लिखकर, और जो अपने मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे उसके साथ संलग्न करके और आप जमा करवाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। यहाँ पर जो शपथ करता है उसके हस्ताक्षर आपको। इस योजना की बात करें तो इस योजना में मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, उस योजना में यदि आप
योग्यता रखते हो तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन इस योजना के तहत फ्री आसानी से दिलवा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस योजना के अंतर्गत जितने भी आपके परिवार के मेंबर आ रहे हैं उन सबको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।